ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। रुकिए। एक कार्य पूरा हो गया। अब हमें हमारा कार्य पूरा करने दीजिए। बेशक, लेकिन उसके पहले अंदर तो आइए बालाजी काका। हम यहाँ आपके बालाजी चाचा के रिश्ते से नहीं आए। हम स्वराज्य के चिटनिस की हैसियत से यहाँ आए हैं। हम यहाँ आपके बालाजी चाचा के रिश्ते से नहीं आए। हम यहाँ स्वराज्य के सचिव बनकर आए हैं। स्वराज्य सचिव का सम्मान तो युवराज रखेंगे ही। आइए बालाजी काका, आइए। राजा जी, सेना तैयार है। चलो। आइए आइए सरदार साहब, पधारिए। किस लिए आई है? स्वागत है आपका। मतलब अब हमारे गांव में तुम हमारा स्वागत करोगे क्या? देखा ना, ये सारा धुआं इसकी वजह से हुआ है। मतलब तू जिम्मेदार है इसका। पूरे श्रृंगारपुर में धुआं ही धुआं करके रखा है तुमने। इंसान इंसान को नहीं पहचान रहा तुम्हारे कारण। कहाँ है हमारे बालाजी पंत? जी वो अंदर हैं। मतलब हालचाल पूछ रहे हैं। हालचाल? जी। ये झूठ का नकाब पहनना अब तो बंद करो। जवाब पूछने आया हुआ इंसान जवाब पूछेगा या हालचाल पूछेगा? जवाब? हाँ जवाब। जवाब मन मुताबिक नहीं मिला तो सीधा गिरफ्त। आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। जो भी बात है आप साफ साफ कहिए। हमें इस बात की कल्पना है। जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। युवरागी, अगर जवाब मन मुताबिक नहीं मिला और युवराज ने सहयोग नहीं दिया तो उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश मिला है पिताश्री को। पिताजी? लेकिन तुम्हारा लेकिन परंतु वगैरह डाल दो इस हवन में। देखिए भी डाल दो वहीं पर और चला दो उसे। बहना, ये करने के लिए मजबूर करता है सब। इसकी वजह से होता है। युवराज इसकी सुनते हैं और फिर हमारे जीजा जी भोले शंकर मुश्किल में आ जाते हैं। आग लगाता है कौन? ये देखिए गणोजी राजे, आज यहाँ पर एक शुभ कार्य संपन्न हुआ है। शाक्त साधुओं की इच्छा पूरी की है युवराज ने, और शाक्त साधुओं ने भी युवराज के सुख के लिए, समृद्धि के लिए और आरोग्य के लिए यहाँ अभिषेक किया है। बात को समझिए। ऐसा? फिर ऐसा क्यों है कि यहाँ एक ऐसी रस्म है जो महाराज जी को परेशान करेगी? पता नहीं। राजा जी, ये ऐसे ही अपने रास्ते में आएंगे। चलिए हम देखते हैं युवराज जी ने सहमति दी है कि नहीं। यानी आदेशों का पालन किया जा सकता है। मानव बलि का सत्कार्य हमारे हाथों से ना होने दें। गलती हो गई। गलती। भैया! महिपा जी, पीछे हटो। जी, यसु, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहना, गिरफ्तारी का आदेश मिला है, सच है, लेकिन ऐसा घटिया काम हमारे हाथों कभी नहीं होगा। हम तो आपके सिंदूर की रक्षा करने वाले हैं। जिंदगी भर वही करेंगे। यसु, गणोराजी जी ने कहा है, हमारा भी यही कहना है। आप बिल्कुल चिंता न करें, निश्चिंत रहिए।
लेकिन बहना, जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब इस कलश के वजह से हो रहा है, ये याद रखिए। भाभी जी, चलिए। हमें मत समझाइए और हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। बालाजी काका, हम आपको समझाएंगे भी नहीं और आपकी समझ भी दूर नहीं करेंगे। सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं। क्या सुनना है? हमने वास्तव में जो देखा है उसके बारे में क्या सुनना है? क्या देखा है बालाजी काका? क्यों आप इतना कलशी का सुन रहे हैं? शाक्त पंथ को आपने इतना गले क्यों लगाया? युवराज जी, आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ? क्या किया हमने? आपने क्या नहीं किया, और जो भी किया है बिना बताए किया, बिना सूचना दिए। युवराज जी, इसे मनमानी कहते हैं। हमने क्या मनमानी की है? आपने लगान वसूली में हस्तक्षेप किया है। लगान माफ करने के कारण स्वराज्य के खजाने में कमी हो गई है, यानी पिता कमाएंगे और बच्चे खाएंगे। बालाजी काका, स्थिति बाद में, स्वराज्य का अनुशासन पहले। और अगर आप लगान माफ ही करना चाहते थे तो उस पर सोचना चाहिए था, मंत्रियों को भरोसा में लेना था। ये कुछ नहीं किया और इसके अलावा अखाड़े शुरू कर दिए। किससे और किससे पूछकर? हम स्वराज्य के युवराज हैं। बालाजी काका, हर बात में क्यों पूछेंगे? हाँ, क्यों? युवराज, आपको एक बात की कल्पना होगी कि औरंगजेब की सत्ता महाराज जी से डरती है या घबराती है। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं। क्या है कि महाराज जी के पास अमरयाद किला है और सैनिकों का तोहफा? बिल्कुल नहीं। महाराज जी के पास बस एक अनुशासन ही है। हिमाद्री की सत्ता महाराज जी के अनुशासन से डरती है। युवराज जी, आपने उस अनुशासन को तोड़ने की कोशिश की। नहीं, आपने इसे तोड़ा है। हमें ऐसा नहीं लगता है। अभी का उदाहरण लीजिए। जब हम आपको विधि बंद करने के लिए कह रहे थे, क्या आपने जिम्मेदार मंत्रियों का पालन किया है? इसके अलावा आपने हमारी गर्दन पर तलवार रख दी थी। बिल्कुल नहीं बालाजी काका। युवराज जी, आप शाक्त पंथों को करीब ला रहे हैं, उनकी अघोरी पूजा करते हैं, इसके लिए बैलों को मारते हैं, बैलों की गीली चमड़ी पर बैठते भी हैं। शाक्त समुदाय की पहचान 5 तरीकों से होती है। मांस खाते हैं, मद्यपान करते हैं, मछली तक को नहीं छोड़ा गया। पर स्त्री को वर्जित नहीं मानते। क्या चल रहा है युवराज जी? ये क्या चल रहा है? जिसे कहने में भी हमें शर्म आ रही है, उस हद तक आप चले गए हैं युवराज जी। और अब ये कलश अभिषेक, हमारे महाराज को मारने का बहुत ही घोर प्रयास हो रहा है। ये क्यों कर रहे हैं युवराज जी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं युवराज? बिल्कुल नहीं बालाजी काका। शास्त्रों में कलश अभिषेक का यही अर्थ होता है। कलश अभिषेक होने पर आप सिंहासन पर विराजेंगे और महाराज जी के साथ कुछ बुरा ही होगा जरूर। युवराज जी, महाराज जी हमारे भगवान हैं, उनके साथ ऐसा मत कीजिए युवराज जी, उनके साथ ऐसा मत कीजिए युवराज जी। बालाजी काका। युवराज जी, क्यों किया ये संस्कार? क्यों युवराज जी, क्यों किया आपने? परसों राहु जी पंत आए थे, पूछताछ की और चले गए। हाथ में क्या लगा? कुछ भी नहीं। उसके बाद बड़ी माताश्री खुद यहाँ आई। उन्हें तो एक अवसर की प्रतीक्षा थी और उन्हें ये बहाना मिल गया। कुछ सुना नहीं, समझा नहीं, तांडव किया और चली गई। और अब बालाजी पंत आए हैं। और वो क्यों आए हैं?
कैद करने का आदेश पालन करने। जो कुछ हो रहा था वो कम था कि रायगढ़ ने हमारे पिताजी को भी बीच में घसीट लिया। मतलब अब तो हमारे रिश्ते भी टूटेंगे और दिल भी टूटेंगे। मतलब राजनीति हो रही है रानू दीदी, और ये सब तब हो रहा है जब पिताश्री स्वराज में है ही नहीं। इसलिए हम कह रहे थे पिताश्री को बताइए, पिताश्री को बताइए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। आपकी बात सुननी चाहिए थी। बस यही तो दिक्कत है ना भाभी जी। भैया को तो हर बात आसान ही लगती है, हर बात को सहजता से लेते हैं, लेकिन लोग कितने होशियार हैं, नजरें गड़ाए रहते हैं। उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए होता है, फिर क्या लग जाते हैं पीछे हाथ पैर धोके। सच कहा आपने। लेकिन अगर ये खबर पिताश्री के कानों तक पहुंच गई होती तो गिरफ्तारी का आदेश आता क्या? नहीं दीदी। और ये बालाजी पंत, क्या वो भी आते? क्या उनमें इतनी हिम्मत थी यहाँ आने की? आंसू पोंछ लीजिए बालाजी काका। जैसा आप समझ रहे हैं ये अभिषेक वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा की तरह इस अभिषेक को भी हमारे विचारहीन होने का, क्रूरता का नाम देने की ये साजिश रची गई है। महाराज पर संकट आए इसलिए ये अभिषेक हम कर रहे हैं। बालाजी काका, आपने जो देखा वो जगत जननी महाकाली ऐसी पूजा करने के बाद क्या माता पिता मर जाते हैं? और अगर हमें किसी को मारना ही है तो जो हमें तकलीफ दे रहे हैं उन्हें मारेंगे, महाराज को क्यों? बालाजी काका, आप स्वराज के सचिव हैं। गलतफहमी किस बात के लिए होनी चाहिए, इसकी जरा सी तो मर्यादा होनी चाहिए आपको। आपको किसने बताया? ये बालाजी काका जिन्हें हम अमृत मानते हैं और हमारे पंच प्राण समझते हैं, क्या शंभू राजा उस पिताश्री के प्राण ले सकते हैं? युवराज, लेकिन ऐसी ही अफवाह स्वराज्य में फैली हुई है। यानी हमारे खिलाफ ये आखिरी हथियार उठाया है। अगर पिताश्री को मारने की बात फैली है तो प्रजा की नजरों में तो गिरूंगा ही। उनकी नजरों में तो हम पिताश्री को मारने वाले गलत इंसान हो जाएंगे। हमारे परिवार के मन में घृणा, नफरत निर्माण होगी, बदनामी और अपमान होगा हमारा। बालाजी काका, किस लिए ये राजनीति? मतलब ये? हाँ बालाजी काका, पहले तो हमें सुरनिस की बेटी गोदावरी से बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हमारे चरित्र को कलंकित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने वो लड़ाई जीत ली। कलंक लगते लगते बच गया, लेकिन तुरंत ही हमें विषबाधा के प्रयोग में फंसाया गया। हमने महाराज पर विष प्रयोग किया है ऐसी अफवाहें फैली, पर महाराज ने खुद निर्वाण दिया। वैद्य ने भी कहा भोजन खाने से बाधा हुई थी और हम उस आरोप से भी बच गए। हमारे धैर्य को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई। पूरी तैयारी के बावजूद हमें दक्षिण मुहिम पर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर ताकत दिखाई तो महाराज को अच्छा लगेगा। हमें अभियान से और दूर रखा। हमने रायगढ़ में रहने का फैसला किया, लेकिन वहां भी मंत्रियों ने कहा कि अगर युवराज रायगढ़ में रहें तो हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें श्रृंगारपुर भेजा गया। इतना बड़ा रायगढ़, 12 महल, 18 कारखाने, दुनिया प्राण देने के लिए रायगढ़ आती है और हम यहां श्रृंगारपुर में आ गए। और यहां आने के बाद लोगों का कष्ट और गरीबी दिखी, इसीलिए लगान माफ कर दिया। तो कितनी बातें उठी, अश्वदल सेना खड़ी की, उस बात की भी पूछताछ करवाई गई। अन्न के हर एक कण की सुरक्षा करनी है, ऐसा महाराज ने सिखाया है। हमने तो लोगों की जान बचाई है, युवकों में चैतन्य लाने के लिए बल उपासना शुरू की, अखाड़े खड़े किए। स्वराज्य में मुगलों को हराने के लिए हमने अश्वदल सेना भी खड़ी की।
जो और बढ़ेगी और कल अगर समय पड़े तो दिल्ली से भी टकराएगी। हमारा छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम घोड़े की पीठ पर तो थपथपाना चाहिए था ना। जब नफरत और तिरस्कार ही करना है तो सराहना कैसे करेंगे बताओ? और आपसे किसने कहा कि हम ये मद्यपान करते हैं, परस्त्री वर्जित करते हैं? जाइए पूछिए युवरागी से। हम हर एक स्त्री में रानी माँ और बड़ी रानी माँ को ही देखते हैं। करना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते कुछ ऐसा। बालाजी काका, महाराज ने हमें श्रृंगारपुर भेज दिया और हम स्वराज्य श्रृंगार, दिलेर खान को अवरोधित किया, सिद्धि को रोक दिया, पोर्चुगीज को मार दिया। स्वयं पिताश्री और पूरी की पूरी सेना स्वराज्य में ना होते हुए भी इतने दिन में स्वराज्य को देखने की किसी ने हिम्मत नहीं की। इस बात से तो आप सहमत हैं ना? अरे फिर भी हमारे खिलाफ लगातार शिकायतों के खलीदते जाते हैं। शंभू राजा नादान है, शंभू राजा के मन में पाप है, शंभू राजा दिलेर खान से दोस्ती करते हैं। क्यों बालाजी काका, क्यों? हमारे लिए सबके मन में नफरत क्यों? युवराज जी, अब हमारी समझ में कुछ बात आ रही है। इन सब का क्या मतलब है आपको मालूम है ना? हमें युवराज के सिंहासन से हटाना चाहते हैं, हमारा युवराज पद। युवराज, फिर मंत्रियों को संबोधित क्यों नहीं किया? राणो दीदी कह रही थी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि महाराज स्वराज्य में नहीं है। उनके आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, हमें यकीन था। आपने सही किया युवराज जी। बालाजी काका, अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका होगी तो हमें कैद कर लीजिए, बेड़ियों में जकड़ लीजिए और रायगढ़ ले चलिए। युवराज जी, आप तो लाखों में एक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप सवाई शिवाजी हैं। गलती हमसे हुई है युवराज जी, हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम आपके पक्ष को समझ गए हैं, जैसे काली माता का प्रसाद मिल गया हो। चलिए, बाहर सब राह देख रहे होंगे। युवरागी, पेलाजी राव जी, हमारी शंकाओं का समाधान हो गया। क्या? शंका का समाधान हो गया? अरे वाह वाह वाह, मतलब भगवान प्रसन्न हुए। सिर्फ भगवान नहीं, देवी माँ भी प्रसन्न हुई हैं। जय माँ चंडी। वास्तव में भगवान और देवी दोनों प्रसन्न हुए। हमारी आंखें खुल गईं। जैसे यहां धुआं था, वैसे ही हमारे मन में भी था। वो धुआंधार, वो भटकना सच में दूर हो गया। हम बहुत डरे हुए थे। डरिए मत पिलाजी राव, हमारे युवराज जी बिल्कुल सोने की तरह हैं, यह हमें पता चल चुका है। देखिए, अब स्पष्ट बताते हैं। रायगढ़ के आसपास काफी चर्चा चल रही है। सूर्य के रूप में शनि ने जन्म लिया है। नहीं, सूर्य का जन्म सूर्य से ही हुआ है। ठीक है, अब महल चलिए। आपके साथ बैठकर खाने का सम्मान प्राप्त होगा। नहीं पिलाजी राव, हमारे पास इतना समय नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? श्रृंगारपुर में आपका आना कभी कभार तो होता है। शिर्के खानदान का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। हाँ। पिताश्री कह रहे हैं तो चलिए ना। हाँ, सच कहूं, कब हम रायगढ़ पहुंचेंगे और ये समाचार कब सबको बताएंगे, ऐसा मन में चल रहा है। लेकिन इससे रायगढ़ पर कोई फर्क पड़ेगा?
क्यों नहीं? युवराज जी का खुलासा सुनने के बाद हमारे मन में उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया है। वो गलती नहीं करते हैं, वो बुरा नहीं करते हैं। गुणानुक्ता पिते स्वयं यान्ति प्रकाशताम छाद्यमानापि सौगंध्याम कुद्वम तेव मालतीम। गुण कितना भी छुपाने की कोशिश करें तो वो प्रकट हो ही जाता है। उसी तरह खिले हुए सुगंधित फूलों को कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, उन फूलों की सुगंध वातावरण उल्लासित करती है। उसी सुगंध को लेकर हम रायगढ़ जा रहे हैं। मतलब इसके बाद सब कुछ ठीक होगा, इसकी उम्मीद रख सकते हैं? होना तो चाहिए, लेकिन बालाजी काका एक बार सोते हुए आदमी को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहे हैं उससे कैसे जगाएं? नहीं युवराज जी, इस बार अनुभव अलग है। अलग अनुभव? बालाजी काका, उबले हुए चावल को कितनी भी उपजाऊ जमीन में बोया जाए फिर भी कोई फसल नहीं उगती है।